वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 77 पैसे फी यूनिट की कमी की गई है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की थी। 77 पैसे फी यूनिट के हिसाब से अगस्त की बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। नेपरा ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 77 पैसे फी यूनिट कमी की गई। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की थी। 77 पैसे फी यूनिट के हिसाब से अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा, जबकि नेपरा ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में चीनी के सरकारी नर्ख गायब, 173 रुपये फी किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद हो गए। मुतादिद शहरों में चीनी 190 था 200 से जायद किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि परचून फरोश और मार्केट से चीनी गायब। शहरी परेशानी से दो चार हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का शहरी फराहमी का अमल भी सिर्फ दावों तक महदूद है, जबकि सुपर स्टोर से अवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का चीनी की अदम दस्तियाबी पर पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं कि होल सेल पर चीनी सप्लाई भी 200 रुपए से जायद पर फरोख्त की जा रही है। मुतालबा किया जा रहा है कि चीनी की बिला तातुल फराहमी और सरकारी नर्ख पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो पंजाब में चीनी के सरकारी नर्ख गायब हैं। 173 रुपए फी किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक ही महदूद है। मुतादिद शहरों में चीनी 190 था 200 से जायद किलो में फरोख्त हो रही है। शहर में गिराव फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। जिले इंतजामिया अपने ही निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। बुनियादी अशिया खुरनोश की महंगे दामों फरोख्त जारी है। पुरानी अनारकली में दूध और दही 30 से 40 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जान लेंगे मजीद। बसाम सुल्तान से बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में ग्राम फरोशी का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका। शहर की जो बुनियादी अशिया हैं उन्हीं के ऊपर ग्राम फरोशी का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर के अंदर ग्राम फरोशी के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये डीसी ऑफिस से बिल्कुल मुल्लिका इस वक्त मैं पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ और दूध दही जिसका सरकारी रेट निकाला भी डीसी ऑफिस की जाने से जाता है और इसको कंट्रोल करना भी जो है वो जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। ये पुरानी अनारकली के अंदर दूध का सरकारी रेट जो शहर भर के अंदर है वो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ये पुरानी अनारकली में 200 रुपये तक जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही जो है वो 180 के बजाय 230 रुपये तक की गैर मामूली रकम पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये 30 से 50 रुपये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है बुनियादी अशिया पर, जिससे शहरियों का जो है वो शहरियों की शिकायत हैं कि जो सरकारी नर्खनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, उनके मुताबिक जो है वो अशिया खुरनोश और बुनियादी अशिया जो है उनकी खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसमें ज़िले इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कार्रवाइयाँ करने से जो है वो कासिर दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कर दिया है। लाहौर में 10 से ज्यादा टाउन्स बनाए जाएंगे। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जिला काउंसिल भी खत्म कर दी गई है। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई। स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद ये बिल वोटिंग के लिए पंजाब असम्बली में पेश होगा। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई है। लाहौर में 10 से जायद टाउन्स बनाए जाएंगे। लाहौर के टाउन्स के सरबराह मेयर्स होंगे। मेयर का इलेक्शन यूनियन काउंसिल मेंबरान करेंगे। यूनियन काउंसिल्स का इलेक्शन बराह रास्त होगा। हर यूनियन काउंसिल में 9 अरकान होंगे। यूनियन काउंसिल में ये अरकान माइनॉरिटी, यूथ, किसान और खवातीन मेंबर मुंतखब करेंगे। अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कमेटी होगी। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सरबराह मेयर होगा। देही इलाकों में तहसील काउंसिल बनाई जाएगी जिसका सरबराह चेयरमैन होगा। चेयरमैन का इंतखाब मेंबर्स यूनियन काउंसिल्स करेंगे। 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जिला काउंसिल खत्म कर दी गई है। कैमरामैन मेराज सैयद के हमरा, कैसर खोखर, सिटी 42। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में एलडीए को बड़ा रिलीफ मिल गया। 95 करोड़ से जायद इजाफे के साथ बंद रोड मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 को एक्निक से मंजूरी मिल गई है।
बंद रोड, कंट्रोल, एक्सेस कॉरिडोर और मंसूबे में एलडीए को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, दुर्रे नायाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला 2 साल से जो है वो पेचीदा हुआ था और एलडीए को एक्टिक से मंजूरी नहीं मिल रही थी। नजर शानी शुदा पीसी बंद अब मंजूर कर लिया गया है। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर का जो लागत है उसमें 95 करोड़ 40 लाख का इजाफा हो गया है और अब ये 10 अरब से लेकर 11 अरब पे जा पहुंची है इसकी लागत। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही अब तमाम वो अदायगियां जो पहले पेमेंट्स नहीं की जा रही थी कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो की जा सकेंगी और इसमें बिलखसूस पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम बर वक्त मुकम्मल किया और उसकी अदायगियां लटक गई और 2 साल से नहीं दी जा रही, अब वो दी जा सकेंगी। इस हवाले से पीएनडी ने ही एतराज उठाया था और एलडीए को पाबंद किया था कि ये मनसूबा 10 अरब से तजावत करे, लिहाजा इसकी मंजूरी के लिए इसको एक्टिक में भेजा जाए, जिसको मंजूरी लेकर अब ये एलडीए को बहुत बड़ा अदायगी रिलीफ दे दिया गया है। रिलीफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। बदउनवानी ओवर चार्जिंग से तंग लाहौर पार्किंग कंपनी का नया मंसूबा। पार्किंग साइट्स पर पर्ची सिस्टम का खात्मा किया जाएगा। पार्किंग साइट्स पर नकद रकम की अदायगी को बतदरीज खत्म किया जाएगा। पार्किंग फीस बजरिया QR कोड वसूल की जाएगी। पार्किंग साइट पर मौजूद वर्कर्स को कार्ड पहनने के लिए भी दिया जाएगा। हमारे साथ इस हवाले से ताहिर खान हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, बदउनवानी और ओवर चार्जिंग की शिकायत से तंग लाहौर पार्किंग कंपनी ने अब इस मसले का एक नया हल निकाला है और वो ये कि अब पार्किंग साइट्स पर जो कैश का निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा बतदरीज और इसकी जगह QR कोड का निज़ाम लाया जाएगा। शहरी अब पार्किंग साइट्स पर अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ियां खड़ी करने के बाद कैश के बजाय QR कोड स्कैन करके उससे अदायगियां कर सकेंगे। इसमें जो पार्किंग साइट्स पर जो अमला मौजूद होगा लीव पार्क का, उन्हें एक कार्ड पहनने के लिए दिया जाएगा जिसमें उनके नाम और तस्वीर के साथ साथ उस पर QR कोड भी होगा। शहरी अपनी गाड़ियां खड़ी करने के बाद उस कोड को स्कैन करेंगे और रकम जो है वो बराह रास्त लाहौर पार्किंग कंपनी के अकाउंट में चली जाएगी। इसके लिए लाहौर पार्किंग कंपनी के एक टेलीकॉम कंपनी के साथ मामला तय पा रहे हैं और अनकरीब ये जो सिस्टम है इस पर भी काम हो रहा है और अनकरीब ये लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इब्तिदान ये जो मॉडल साइट्स हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के, वहाँ पे बतौर पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे राइज किया जाएगा और उसकी कामयाबी के बाद बतदरीज शहर की जो दीगर साइट है लाहौर पार्किंग कंपनी की, उसमें भी ये निज़ाम लाया जाएगा। और इसका मकसद जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के जो माली मामलात हैं, खासकर जो फील्ड वर्कर है उनके जो माली मामलात हैं उनमें शफाफियत लाना है। जी, सिविल डिफेंस पंजाब का जदीद तकासों से हम आहंगी के लिए अहम इकदाम। सिविल सेक्रेटेरिएट में जदीद आला के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को जदीद स्कूल पर सवार करने का फैसला किया है और इस हवाले से जो ड्रोन सर्विस है उससे नाकाबिले रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को महफूज अंदाज में एयरलिफ्ट किया जाने का इंतजाम का चेक किया गया है और ड्रोन सर्विस में सिविल डिफेंस से एक और अहम संग बुनियाद अबूर कर लिया। ड्रोन सर्विस में इस हवाले से सलाब हंगामी सूरत में सिविल डिफेंस के जवान फ्रंट लाइन पर काम करते हैं और इस हवाले से जदीद हालात से शहरी दफा को आलमी प्यार के मुताबिक जो है वो ला रहे हैं। जिसमें दाखिला ने कहा सिविल डिफेंस में शहरियों की बदौर रजाकार सेशन जो है वो भी करने के लिए इकदाम किए गए हैं और सिविल डिफेंस जो है उससे जो है ड्रोन को गिराने का अमली मुजाहरा किया गया और ये मुजाहरा जो है सवाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने देखा और सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को सराहा है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत PDMA का अहम इजलास। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया और दीगर अफसरान की इजलास में शिरकत। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने PDMA की जारी स्कीमों का जायजा लिया। दरियाई कटाव की स्कीमों के लिए यार्ड डिस्ट्रिक्ट PDMA के लिए मुस्तकिल हेड ऑफिस का जायजा लिया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सर्वे में पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इजलास में इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी। डायरेक्टर जनरल PDMA ने ITMS पर इजलास को ब्रीफिंग दी। DG ने बताया कि वज़ीर आला के विजन महफूज पंजाब के पेश नज़र जदीद तर्ज का निज़ाम लाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट में तमाम इदारे PDMA के साथ मुंसलिक होंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने PDMA पंजाब के ITM सिस्टम को भी सराहा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मियां मीर दरबार आमद। मियां मीर दरबार इंतजामिया ने गवर्नर सैयद मेहदी शाह का इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, अबू बकर शेख से बताइएगा।
بالکل جی، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی دربار میاں میر آمد ہوئی ہے. اس حوالے سے انہوں نے دربار پر حاضری دی ہے اور فاتح خوانی بھی کی ہے. ان سے بات کریں گے. کیسا جا رہا جی آپ کا لاہور کا دورہ اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ لاہور کا ایک طرح سے دورہ نہیں ہے. یہاں ہمارا ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا، جی ایم سکندر، بیوروکریٹ آپ کے پنجاب میں اس نے بہت نوکری کیا. ان کے گھر میں تعزیت کے لیے آیا تھا. بہت شکریہ. ٹورزم کافی پروموٹ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. اسکردو، ہنزا، یہ سارے جو آپ کے جی بی ہے، اس حوالے سے مزید سیکیورٹی کے اچھے انتظامات ان فیوچر کیے جائیں گے؟ وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نہیں تو کیا مزید اچھا کریں. میں تو کہتا ہوں اگر وہاں یہ سیکورٹی بھی اگر ہٹائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارا علاقے میں جب پچھلے دفعہ ناران، کاغان، اسکردو میں تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہوٹل فری کھول کے رکھا، مطلب کھانا پینا، رہائش سب فری کیا. یہ کہ آپ کو باقی کسی صوبے میں نہیں ملے گا. بلکہ باقی جگہوں پر ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 100 کی جگہ 200. لیکن ہمارا وہاں حسن چلاس میں ہمارا ایک بھائی کا ہوٹل تھا، اس نے اس کو اوپن کیا، کہا جی جو بھی یہاں بیٹھنا چاہتے ہوئے. اسی طرح ہمارے اسکردو میں ستپارہ میں کچھ لوگ پھنسے تھے، ان کو بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں کھانا دیا، رہائش دیا. تو یہ جذبہ بہت کم آپ کو کہیں اور ملیں گے. بہت شکریہ جی. دربار حاضری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلام. بہت شکریہ ابو بکر. غازی روڈ رنگ روڈ انٹرچینج پر شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ہے. اس مہم کے حوالے سے جان لیں گے ارباز خان سے. بتائیے گا. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں غازی روڈ انٹرچینج میں، جہاں پر سوئفٹ 9 کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا. مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے تاکہ شہر کو سرسبز و باغ کیا جائے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سی او علی اعظم. سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. سر بتائیے گا اس نیک قدم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنے پودے لگا رہے ہیں اور کیا مشن ہے؟ ہمارا مشن ہے کہ ہم 1 ٹریلین ٹریز لگائیں، 1 خرب ٹریز. ٹھیک ہے کہ پورا لاہور جو ہے نا ایک جنت بن جائے. ٹراپیکل نئے پرندے ہیں، بارشیں ہوں، اسموک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے کہ اللہ ایک پوری دنیا دیکھے اور کہ لاہور سب سے نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے شہر، ٹھیک ہے ماحول کے طور پہ، اور کیونکہ یہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو اسی شہر کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے سو یا لائک پوری میری ٹیم جو ہے نا لگی ہوئی ہے اس پہ. ٹھیک ہے ہم اپنے سارے ریسورسز لگا رہے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ کمپنی کے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں. ہمیں بتائیے گا آپ نے بھی شجرکاری کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک IT کمپنی ہے اور ہم نے ایک یہ قدم اٹھایا ہے تو ہم. بہت شکریہ ارباز خان آپ کا.